अभी दो वायर दोनों सेम कलर के हैं। अब हम भूल गए कि ये जो दो वायर हैं वो पॉजिटिव कौन सी है और निगेटिव कौन सी है, और हमारे पास मीटर भी नहीं है, तो मैं कैसे चेक करें। और हमारे चार्ज कंट्रोलर में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि एक इसमें इंडिकेशन है, तो उस इंडिकेशन का अब हम यूज करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी हमारे पास ये जो दो वायर है, हमें नहीं पता इसमें कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, तो मीटर भी नहीं है हमारे पास मान के चलो, तो हम किस तरीके से इसे चेक करेंगे। तो हमने अननोन बन गए, यहाँ से लगा दिया एक पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट। तो अभी क्या है, यहाँ से एक इंडिकेशन जो ऑन हो गया है, अब इसे हमने हटाया तो इंडिकेशन बंद हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ये वायर हमारे उल्टे हैं, यानी कि प्लस वाला माइनस में चला गया और माइनस वाला प्लस में चला गया। तो हमारे पास में एक सोलर चार्ज कंट्रोलर जो 24, 36, 48 वोल्ट का 50 एम्पियर का है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग करने के बाद हम यहाँ अपने सेटअप पे इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, जहाँ पे मेरे पास में 325 वाट के 2 सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल है, और मेरे पास जो 2 बैटरी रखी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद आज हम यहाँ पे ये इंस्टॉल करेंगे 24, 36, 48, 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो देर ना करते हुए इसका करते हैं हम अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है और इसका फिर परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो अभी क्या है, इसका बॉक्स खोल लेते हैं। तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। तो यहाँ क्या है कि ये पैकिंग कुछ इस तरीके की है इसकी, और उसके बाद इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हमारे पास में है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसका व्यू कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे क्या है कि आपको मिल जाता है 24, 36, 48, 50 एम्पियर। यहाँ पीसी का टैग होगा, यानी कि प्रियांक कम्युनिकेशन, और नीचे है PWM मल्टी वोल्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर। यानी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये MPPT है या ये PWM है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये PWM है, बट PWM होने के साथ साथ ये मल्टी वोल्ट है, यानी कि आप इसे बूस्ट वोल्ट करके भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी की ग्रेविटी डीप में चली जाती है, यानी कि बैटरी ग्रेविटी गिर जाती है और उसे हमें हैवी चार्ज से चार्ज करवाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि ये हमारे पास एक ऐसा सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है कि ये डीप में गई हुई बैटरी को भी वापस ले आएगा। तो देर ना करते हुए इसकी करते हैं इंस्टॉलेशन और उसके बाद इसका दिखाते हैं परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ 2 वायर आ रही हैं, ये हमारी पॉजिटिव निगेटिव है 2 वायर। ये पैरेलल क्या है कि 10 स्क्वायर mm का DC केबल है। तो यहाँ से ये बैटरी पे अटैच है। इन्वर्टर इन्वर्टर की वायर हमारी ये जा रही है, एक रेड कलर और एक ये ब्लैक कलर। तो ये उधर इन्वर्टर हमने दूसरी साइड रख रखा है, यहाँ से ये होल हो रखा है। तो अभी क्या है कि हम सोलर चार्जिंग कंट्रोलर लगाएंगे इस साइड यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हो या आप इन्वर्टर लगा रहे हो, तो बैटरी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ना ही बैटरी के ऊपर आप सोलर चार्जिंग कंट्रोलर लगाओ, ना ही इन्वर्टर को फिक्स कराओ, यानी कि बैटरी से अलग ही होना ज़रूरी है। क्योंकि जब बैटरी हीट होगी तो उसका जो पानी है, जो एसिड इसके अंदर होता है, तो वो उड़ता है भाप बन के, तो वो जो है आपका इन्वर्टर के अंदर चला जाएगा या आपके चार्ज कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा। तो उससे मॉइस्चर आ जाता है और वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बैटरी से अलग ही लगाएं, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस रहे, वायर थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसी बात का ध्यान रखें। तो अभी क्या है, देर न करते अब करते हैं हम अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स हमारे पास में ये सोलर चार्ज कंट्रोलर, बैटरी हमारी ये रखी हुई है, बट हम इसे इस साइड यहाँ लगाएंगे, दूसरी साइड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इधर यहाँ क्या क्या हमारी रखी हुई है 2 बैटरी, एक ही बैटरी है और एक इधर बैटरी है, यानी कि 2 हमारी बैटरी रखी हुई है, यानी कि 24 वोल्ट में हमने लगा रखा है सेटअप। और यहाँ पे क्या है कि हमारे ये DC केबल आ रहा है ऊपर से, नीचे एक ही है और एक ही है, यानी कि ये वाला प्लस पॉइंट है और ये वाला माइनस पॉइंट है। अभी क्या कि हम यहाँ पे करेंगे एक सोलर चार्ज कंट्रोलर हम इंस्टॉल करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इसके पीछे यहाँ माउंटिंग के लिए दे रखा है, यानी कि हम यहाँ इसे अपनी दीवार पर फिक्स कर लेंगे। तो गिट्टी और पेंच हमें यूज़ करने हैं, जो आप देख पा रहे होंगे ये पेंच और गिट्टी है।
हैमर की हेल्प से हम इसमें होल करेंगे दीवार में और उसके बाद इसे टांग लेंगे। तो अब देर ना करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं। बट इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पे तो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट आएगा, यहाँ नेगेटिव। अगर मानो बाई चांस हमसे उल्टे लग जाते हैं वायर, तो ये इंडिकेशन ऊपर जल जाएगा, यानी कि रेड हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे ही सोलर पीवी मॉड्यूल के अगर हमने वायर उल्टे लगा देते हैं तो ये वाला इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। तो ये सेफ्टी पर्पज़ है, यानी कि कभी भी आप धोखे से अगर उल्टे वायर लग भी जाते हैं तो इस सोलर चार्ज कंट्रोल में कोई भी दिक्कत आने वाली चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये फुल्ली प्रोटेक्ट है। अब देर ना करते हैं इसे इंस्टॉल। ये हो गया है। अब उसके बाद हम इसे यहाँ से टांग देंगे इसमें। ये हमारा सोलर चार्जिंग कंट्रोलर दीवार पे फिक्स हो चुका है। अभी क्या है, अब इसमें हम जो हमारे बैटरी के वायर हैं वो इसमें लगाएंगे और जो सोलर के वायर हैं वो भी इसमें लगाएंगे। उसके तरीका ये है, अभी क्या है ना, फिलहाल मैंने डायरेक्टली लगा रखे थे। अब इन्हें यहाँ से मैं खोलूँगा और तो यहाँ मैंने इनमें केबल टाई बांध रखे थे, डायरेक्टली बांध रखे थे। ये मैंने खोल लिया यहाँ से। और उसके बाद एक वायर ये है हमारा, जो ये आया। अब क्या है, ये हमारा माइनस का पॉइंट है। तो माइनस वाला वायर हमें बैटरी की तरफ यहाँ तक लाना है मात्र। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे काट लेंगे। कुल मिला के हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखेंगे ताकि भविष्य में हमें दिक्कत ना आए। ये हमने काट दिया। अब उसके बाद ये हमारा सोलर पीवी मॉड्यूल का वायर बचा। ये तो हमारा वायर ये यहाँ तक आसानी से आ जाएगा। और उसके बाद हमारा एक वायर ये है, तो ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव पॉइंट को हम फिर उसी तरीके से यहाँ तक लाके काटेंगे। ये तो यहाँ पे लगाएंगे हम। सबसे मेन चीज़ है कि विशेष तौर से ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। अगर कोई भी बंदा खुद से इंस्टॉल करता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बैटरी के ही वायर सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोलर पीवी मॉड्यूल के अगर वायर लगा दिए तो चार्ज कंट्रोलर के पास तक करंट आ जाएगा, बट चार्ज कंट्रोलर देगा किसे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि दिक्कत आने के चांसेस हो जाते हैं। बट क्या है कि सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले बैटरी के वायर ही कनेक्ट करें। ये वायर हमने छील लिया है। अब आप देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल एकदम सिल्वर कलर का वायर है। सिल्वर कलर का वायर क्यों है? क्योंकि ये एक डीसी केबल है और ये फायर रिटार्डेंट है। इस पर कंड्यूट चढ़ा हुआ है, यानी कि डबल कंड्यूट है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, मैंने इसकी रबड़ उतार ली थी, अब इसे मैं काट के दिखाता हूँ आपको। तो ये बहुत हार्ड होती है। अगर ये धूप में ऐसे भी पड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या है कि एक लेयर ये ब्लैक कलर की है और एक लेयर इसकी है रेड कलर की, यानी कि डबल कंड्यूट है। तो ये जो वायर है बहुत बढ़िया वायर होती है। अगर बिना कंड्यूट पाइप के भी अगर डली रहे बारिश में या धूप में तो इसमें कोई दिक्कत आने वाले चांसेस नहीं होते हैं। वरना अगर आप नॉर्मल वाली वायर डाल दोगे, एसी वायर डाल दोगे तो वो चटक जाती है कुछ समय के बाद। तो अब देर ना करते हैं, यहाँ हमको करना है इसे इंस्टॉल। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल इसे हम उतार लेते हैं, क्योंकि सर हमने कनेक्शन करने तो सामने रख के कनेक्शन करेंगे थोड़ा सा। तो कैमरे को फोकस कर लेते हैं चार्ज कंट्रोलर पे। ये रखा हमारा चार्ज कंट्रोलर। तो अभी क्या है कि बैटरी के पॉइंट इधर लगेंगे
तो इसे फ़िलहाल हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद ये माइनस पॉइंट है, तो हमें ध्यान से माइनस पॉइंट के अंदर डालना है। और इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हम उतनी ही वायर छीलें जितनी वायर इस कनेक्टर के अंदर आसानी से चली जाए, यानी कि छिली हुई वायर बाहर ना रहे। ये हमने वायर थोड़ी लंबी चल गई तो हमने काट लिए। अब उसके बाद यहाँ माइनस पॉइंट के अंदर हम इसे डाल देंगे और इसे पूरा फुल्ली टाइट करेंगे सही से। तो ये हमने कर दिया फुल टाइट एक पॉइंट। अब इसका जो प्लस वाला पॉइंट है, अब ऐसे ही हमें यहाँ इसे छीलना है। तो ये वायर हमारा छिल गया है प्लस पॉइंट। अब ये पूरा हम इसे अंदर डाल देंगे, फिर इसे फुल्ली टाइट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट आ गई है और ऐसे ही डिस्प्ले में यहाँ पे 24 वोल्ट हमें बैटरी की तरफ से सिलेक्ट करना भी क्या है कि यहाँ फॉल्ट का ये इंडिकेशन दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्योंकि ये अभी तक 48 वोल्ट पे सेट है, यहाँ 48 वोल्ट पे सेट है। तो अभी क्या ये बता रहा है कि बैटरी 24 वोल्ट की है। तो फिलहाल क्या है कि अभी हम यहाँ इसे लगाते हैं और लगाने के बाद यहाँ अभी मैंने इसे दीवार पे लगा दिया है। अभी क्या है कि कैमरा कर लेता हूँ मैं इस पर सेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे बैटरी को बता रहा है कि 24 वोल्ट की है और उसके बाद यहाँ फॉल्ट का एक ऑप्शन दिखा रहा है, ये फॉल्ट का लाइट जल रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ 48 वोल्ट दिखा रहा है कि 48 वोल्ट पे ये स्टैम्प सेट है। तो अभी क्या हमें यहाँ से मैनुअल में जाना है, यहाँ से 48 वोल्ट आया, यहाँ से हमें 24 वोल्ट पे कर देना। जैसे ही हम 24 वोल्ट करेंगे ये लाइट जल्दी बंद हो जाएगी और ये बैटरी के वोल्ट भी बताने शुरू कर देगा कि बैटरी के वोल्ट कितने हैं, बैटरी के अंदर वोल्ट कितने हैं फिलहाल। तो ये बैटरी के वोल्ट भी बताने शुरू कर देगा कि बैटरी के अंदर कितने वोल्ट है। तो अभी क्या है कि सोलर पीवी मॉड्यूल के कनेक्शन अभी हमने नहीं किए हैं इसके अंदर। तो अब क्या है कि अब हम इसे सोलर पीवी मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे। अभी दो वायर दोनों सेम कलर के हैं। अब हम भूल गए कि ये जो दो वायर हैं वो पॉजिटिव कौन सी है और निगेटिव कौन सी है, और हमारे पास मीटर भी नहीं है। तो मैं कैसे चेक करें, और हमारे चार्ज कंट्रोलर में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि एक इसमें इंडिकेशन है, तो उस इंडिकेशन का अब हम यूज़ करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से यूज़ होगा। तो अभी क्या फ़िलहाल हम एक वायर को इसे बस इतना सा छीलना है ताकि हमारा जो कनेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर, तो सिर्फ उसके अंदर चला जाए। ये हमने छील लिया एक पॉइंट। अब इसका दूसरा पॉइंट, ये भी हमने छील लिया। अब अगर हम इसे यूं टच करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट देता है। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी हमारे पास ये जो दो वायर है, हमें नहीं पता इसमें कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो मीटर भी नहीं है हमारे पास, मान के चलो। तो हम किस तरीके से इसे चेक करेंगे, तो हमने अननोन बन गए, यहाँ से लगा दिया एक पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट। तो अभी क्या है, यहाँ से एक इंडिकेशन जो ऑन हो गया है, अब इसे हमने हटाया तो इंडिकेशन बंद हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ये वायर हमारे उल्टे हैं, यानी कि प्लस वाला माइनस में चला गया और माइनस वाला प्लस में चला गया। तो एक बार और मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। तो ये हमने लगाया, फिर इंडिकेशन ऑन हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे हम उल्टा करके लगा देंगे, यानी कि जो प्लस वाला प्लस में लगाया था वो माइनस में लगा देंगे, माइनस वाला जो है वो प्लस में लगा देंगे। अभी हमने चेंज कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये इंडिकेशन नहीं जलेगा। इसका कारण ये है कि ये बिल्कुल सही लग गया है। तो अभी क्या कि इसे फुल टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ ये गया पूरा अंदर इसके।
ध्यान रखना है कि इसके जो पेच है वो आपको फुल टाइट करके खींचने हैं। तो यहाँ भी हमने लगा दिया। ये कर दिया हमने फुल टाइट। तो अभी क्या है कि हमारे वायर लग के हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद हम इसे यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे दीवार में जो हमने 2 पेंच लगा रखे हैं उस पर हमने इसे टांग दिया। अब क्या है कि यहाँ चार्जिंग वाली लाइट ऑन हो गई है, यहाँ चार्जिंग होनी शुरू हो चुकी है। अब उसके बाद क्या है कि इसकी जो फंक्शन है वो मैं आपको बता दूं। अभी हमारी बैटरी के अंदर 25.8 वोल्ट हो गए हैं, 13.2 एम्पियर आ रहे हैं सोलर के, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे एनर्जी, जो एनर्जी है जितना भी ये जनरेट करेगा वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो आज जो है ये एनर्जी जहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ एनर्जी से क्या है कि अब से जब से मैंने ये सोलर चार्ज कंट्रोल लगा दिया है और नेक्स्ट डे या आगे कभी भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे एनर्जी दिखाएगा कि कितनी बिजली इसमें जनरेट कर दी है। ये किलोवाट में दिखाएगा। अभी यहाँ पे 0.0 kWh लगा हुआ है। तो अभी क्या है ना कि ये जब चलेगा तो ये पूरी एनर्जी दिखाएगा कि कितना किलोवाट इसने जनरेट करके दे दिया है। तो फ्रेंड्स अभी क्या कि अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो जब इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके फीचर्स हैं क्या क्या। सबसे मेन चीज़ है कि इसमें 2 बटन है, 2 बटन है, 2 लाइटें इंडिकेशन की, यहाँ डिस्प्ले है। तो यहाँ पे क्या मेन्यू का बटन है, यहाँ सेट का। तो इसे क्या कि अभी कैमरे को थोड़ा जूम करके और हम ले आते हैं चार्ज कंट्रोलर के डिस्प्ले पे। तो अभी क्या है यहाँ पे हमारी बैटरी के अंदर 26.6 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ 13 एम्पियर आ रहे हैं। अब क्या है कि मेन्यू में जाएंगे और यहाँ अभी क्या हमारा 24 वोल्ट है। अगर यहाँ हमें 24 से आगे बढ़ाना है तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ अगर 3 बैटरी तो उसे 36 में कैसे लेके जाएंगे। तो सीधी सी फंडा है, यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, 24 वोल्ट, यहाँ पे 36 वोल्ट आ गया, उसके बाद 48 वोल्ट, यानी कि यहाँ हम 4 बैटरी तक भी यूज कर सकते हैं। बट क्या है कि अभी हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो यहाँ क्या ये फॉल्ट का लाइट दिखाता रहेगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ऊपर हमारे 24 वोल्ट के सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर फॉल्ट का निशान दिखाई दे रहा। तो आपको सेटिंग में जाना है, मेन्यू में जाके आप सेट कर सकते हैं। अब तरीका यही है इसका कि यहाँ पे बैटरी लो दिखा रहा है। बैटरी लो तो खुद दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है हमारे पास, 2 बैटरियाँ 12-12 वोल्ट की, और यहाँ ये 48 वोल्ट पे सेट है। तो अभी क्या फिलहाल हम वापस जाएंगे और इसे यहाँ हम 24 वोल्ट पे सेट कर देंगे। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा ऑफ। अब ऑफ होने के बाद अब आती है बूस्ट वोल्ट की बात। मान के चलो कि बाय द वे ये मेरी बैटरी है और इसकी बैटरी की ग्रेविटी डिस्चार्ज हो गया, पूरा डीप पे चली गई है। अब इसे हम किस तरीके से इसे बूस्ट चार्ज करेंगे। तो अब चलेंगे यहाँ से मेनू में गए, मेनू से बटन दबाते हुए यहाँ पे आ गए बूस्ट वोल्ट। तो यहाँ 14.9 है, तो मैं आपको बताऊँ 14.9। तो यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहाँ 15 पॉइंट कुछ, ये 16.3 तक आ गए, यानी कि 16.3, यानी कि बैटरी के अंदर जब 16.3 तक चले जाएंगे तो खुद ही बूस्ट हो जाएगा, यानी कि बैटरी को ये इस लेवल तक चार्ज कर देगा कि 1250 ग्रेविटी प्लस ले जाएगा और बहुत हाई स्पीड से चार्ज करना शुरू कर देगा। अब आती है फ्लो वोल्ट। अब चलते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है कि मेरे को नॉर्मली रखना है क्योंकि मेरी बैटरी तो यहाँ तो फुल है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे 14.9 पे लाके सेट करूँगा। 14.9 पे लाके मैंने सेट कर दिया बूस्ट वोल्ट में। अब इससे आगे आता है फ्लो वोल्ट। तो फ्लो वोल्ट को मैं ले जाऊँगा इसे 14.3 पे, ताकि जब ये कट ऑफ का सिस्टम होता है, यानी कि जब बैटरी फुल हो गई, जब बैटरी फुल हो गई तब कट ऑफ करेगा ये। वहाँ पे था बूस्ट वोल्ट, यहाँ पे बैटरी कट ऑफ होने के बाद कि कितने वोल्ट बैटरी के अंदर होने, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है कि 14.3 वोल्ट एक बैटरी के अंदर होंगे तो मेरी बैटरी कट ऑफ चली जाएगी, यानी कि बैटरी फुल होने के बाद ये मेरा चार्जिंग कंट्रोलर कट ऑफ दिखा देगा। तो 14 दूनी 28, 28.6 पे आके कट ऑफ कर देगा। तो यानी कि बैटरी की लाइफ भी हमारी बनी रहेगी और बैटरी हमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देगी। तो फ्रेंड्स मैंने सोलर चार्जिंग कंट्रोलर के सारे फीचर्स बता दिए हैं, और अगर किसी को परचेज करना हो तो मेरा नंबर जो है डिस्प्ले पे चल रहा है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कोरियर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।